सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, जिसको आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी के अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने में मदद करता है। ऐसी एक कहानी असल जिंदगी में एक मोड़ के साथ सामने आती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पति ने अपनी पत्नी को उच्च शिक्षा दिलवाकर पीसीएस अधिकारी बना दिया, लेकिन पीसीएस अधिकारी बनी पत्नी बेवफा निकली। उसने अपने पति को ही किनारे कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पति को मरवाने और किसी और के साथ घर बसाने की योजना बनाने लगी। ऐसा आरोप पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पति आलोक मौर्य ने अपनी पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के छलवा इलाके के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य की शादी साल 2010 में वाराणसी के चिराई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई। शादी के समय आलोक पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। उन दिनों उनकी तैनाती प्रतापगढ़ जिले में थी, जबकि पत्नी ज्योति मौर्य ने उनसे पढ़ने की इच्छा जताई, जिसके बाद आलोक अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज आ गए और यहाँ पर उन्होंने सिविल की तैयारी के लिए कोचिंग कराई। साल 2015 में यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य का महिलाओं में तीसरा और 16वां स्थान आया, जिससे उनका चयन एसडीएम के पद पर हुआ। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं पीसीएस का जब रिजल्ट आया तो उसी दिन साल 2015 में ज्योति ने जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया। साल 2020 तक सब कुछ ठीक था। आलोक ने बताया कि साल 2020 में ही ज्योति का परिचय गाजियाबाद में तैनात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड से हुआ। दोनों बातें करने लगे। अधिकारी होने के नाते हमें कुछ भी इसमें गलत नहीं लगा, लेकिन साल 2022 में ज्योति अपने मोबाइल पर फेसबुक लॉग आउट करना भूल गई। उस वक्त आलोक ने देखा कि दोनों के बीच अश्लील बातचीत हो रही थी। ये देखकर आलोक को गुस्सा आ गया। जब उसने विरोध किया तो वह मारपीट करने लगी और जेल भेजने की धमकी देने लगी। 22 दिसंबर 2022 को आलोक मौर्य ने दोनों को होटल मैरिट लखनऊ में रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन दोनों ने आलोक पर हमला किया, लेकिन आलोक कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। आलोक ने आरोप लगाया, एक हफ्ते पहले मुझे फोन किया गया और कहा गया कि स्वेच्छा से तलाक ले लो, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। वह आए दिन मुझे 374 में फंसाने की धमकी देती है। पत्नी ने धूमनगंज थाने में दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं अब ज्योति मौर्य का आरोप है कि उन्हें आलोक ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। जिसके बाद अब मैं आलोक मौर्य से तलाक ले रही हूँ। ज्योति मौर्य ने भी प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया और फिर उनकी चैट वायरल कर दी। उनका कहना है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बरेली शुगर मिल में महाप्रबंधक के पद पर तैनात ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा वायरल किए गए डायरी की वसूली लिस्ट की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के विभिन्न पदों पर तैनाती के दौरान कथित रूप से हस्तलिखित डायरी के पन्नों को सार्वजनिक किया है, जिनमें तमाम एंट्री लिखी हुई है। इन एंट्री में विभिन्न पदों और विभिन्न व्यक्तियों के साथ लेन देन की बातें अंकित बताई गई हैं। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने आलोक मौर्य से फोन से भी बात की है, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि सारी एंट्री पैसे के लेन देन से संबंधित है। जहां एल लिखा हुआ है उसका मतलब लाख से है और जहां टी लिखा हुआ है उसका मतलब 1000 से है। आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्य सचिव, नियुक्ति सचिव सहित सभी अफसरों के पास शिकायत की, लेकिन हर जगह मात्र ये कहा जा रहा है कि ये पारिवारिक विवाद है, इसे आपस में सुलझा लिया जाए। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकारी पद पर बैठकर लाखों करोड़ों रुपए की
घूसखोरी की शिकायत किसी भी प्रकार से पारिवारिक विवाद नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की मांग की है। जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर लोग ज्योति मौर्य के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ज्योति मौर्य को उसके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। लोग इसे बेवफाई का नाम दे रहे हैं। जहाँ आलोक मौर्य के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, तो ज्योति के प्रति गुस्सा। इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।